रामगढ़ में वहां तो चमार दूसरे किसी पार्टी को केवल बानगी करने के लिए, बानगी मतलब समझते हैं, यानी एक बीज एक दो वोट भी बानगी करने के लिए किसी को रामगढ़ के खास करके चमार जाति के लोग नहीं दे सकते। रामगढ़ में इनकी औकात पता चल जाएंगे कि जब हाथी तैयार होता है तो हाथी के सामने सारे कुछ रौंदा जाता है, दब जाता है। इसलिए रामगढ़ से हाथी निकल करके अब पूरे बिहार में ये हाथी निकलने की तैयारी है और 2025 में बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार बनने की तैयारी है। यहाँ बहुजन समाज के लोग जिस मोमेंट से, जिस समय का इंतजार कर रहे थे, वे समय आ चुका है और इस समय का सदुपयोग करके सारा जनता, चाहे किसी कौम का हो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तक गरीब यहाँ गरीबी में जिएंगे। इनके साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, हत्या होता है, छेड़खानी होता है, बलात्कार होता है। ये सब से उब करके और यहाँ के सारे गरीब मिल करके रामगढ़ जैसा बिहार में अन्य 2025 में जो विधानसभा के चुनाव है, यहाँ सरकार बनाने की। बिहार में 4 विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी मात्र 2 विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, रामगढ़ और तराड़ी। लेकिन रामगढ़ जो विधानसभा था उसमें बहुजन समाज पार्टी ने पूरी दमखम से चुनाव लड़ी थी और वहाँ से प्रत्याशी थे पिंटू यादव, जो पहले जो प्रत्याशी थे अंबिका यादव के भतीजे हैं। वहाँ पार्टी दमखम से चुनाव लड़ी है, लेकिन क्या वहाँ जो दलित समाज के लोग हैं क्या बीएसपी के वोट किए हैं? इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ राजकुमार सर है। राजकुमार सर, आप पूरे रामगढ़ विधानसभा में घूमे हैं, अपने दलित बस्ती में जाकर अपील भी किए हैं कि आप लोग बीएसपी को वोट करें। क्या वहाँ के दलित समाज बीएसपी को वोट किया है? धन्यवाद। रामगढ़ उपचुनाव का ये जो नतीजा आएगा, तो ये जो बिहार में 4 सीट उपचुनाव हो रहे हैं जी, जिसमें एनडीए गठबंधन 36 दल का और एनडीए गठबंधन 28 दल का, ये दोनों दल की हवा अकेले हाथी छाप निकल लेगा। अच्छा, रामगढ़ में इनकी औकात पता चल जाएंगे कि जब हाथी तैयार होता है तो हाथी के सामने सारे कुछ रौंदा जाता है, दब जाता है। इसलिए रामगढ़ से हाथी निकल करके अब पूरे बिहार में ये हाथी निकलने की तैयारी है और 2025 में बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार बनने की तैयारी है। यहाँ बहुजन समाज के लोग जिस मोमेंट से, जिस समय का इंतजार कर रहे थे, वे समय आ चुका है और इस समय का सदुपयोग करके सारा जनता, चाहे किसी कौम का हो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तक गरीब यहाँ गरीबी में जिएंगे। इनके साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, हत्या होता है, छेड़खानी होता है, बलात्कार होता है। ये सब से उब करके और यहाँ के सारे गरीब मिल करके रामगढ़ जैसा बिहार में अन्य 2025 में जो विधानसभा के चुनाव है, यहाँ सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। रामगढ़ में चमार जाति के लोगों ने बसपा का वोट किया है, वहाँ 55,000 चमार के वोट। रामगढ़ में वहाँ तो चमार दूसरे किसी पार्टी को केवल बानगी करने के लिए, बानगी मतलब समझते हैं, यानी एक बीज एक दो वोट भी बानगी करने के लिए किसी को रामगढ़ के खास करके चमार जाति के लोग नहीं दे सकते। इसलिए भाजपा के मंत्री जनक चमार पूरे चमार टोली में घूम कर अपील कर रहे थे कि आप लोग भाजपा का वोट दीजिए। एक जनक चमार बीमार है, मानसिक इलाज कराने की जरूरी है और ये भाजपा वाले को भी समझ में आना आएगा इस बार। रामगढ़ उपचुनाव के बाद भाजपा वाले को भी समझ में आएगा कि बीमार चमार के कहाँ हम उठा के ले आए हैं। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सावधान होंगे और वैसे निकम्मा जनक चमार को दूध में गिरा हुआ मक्खी तरह के निकाल के बाहर फेंकने के लिए तैयारी के तमाम जो चमार बिरादरी के विधायक है वो भी घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे कि आप लोग आरजेडी के वोट कीजिए। आरजेडी के
साथ में अगर चमार समाज का लीडर भी हो, लेकिन वे बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज का लीडर नहीं है। अच्छा, उनको कहीं कोई पूछ नहीं है। अच्छा, और खास करके रामगढ़ की बात अगर कर लें तो मैं समझता हूं कि कहीं दरवाजे पर पीने के लिए पानी तक नोक के नहीं दिया ये होगा। बड़ा बात कर रहे हैं आप। पीने के लिए पानी तक किन्हीं को नहीं मिला होगा, ये मैं कन्फर्म बता रहा हूँ। जातियों के नाम पर नहीं मिला होगा जी, जातियों के नाम पर नहीं मिला होगा पनिया। अरे जाति के नाम पर बेटी के ब्याह कर ला जाएंगे तो बेटी के ब्याह कर ला कोई तैयार नहीं होगा। वे अगर दूसरी पार्टी से अगर चमार को वोट तोड़ने के लिए चमार जाएंगे, वो खाली जाकर वहां रामगढ़ में कह दे कि हम फलना पार्टी से आए हैं, हम अपना बेटी के आपके यहाँ ब्याह करने चले हैं, मैं कहता हूँ कि बैठने के लिए वो कुर्सी नहीं मिलेगा। खेते के लोग कन्फर्म एकदम ठोक के कह रहा है एकदम। इतने लोग मिशनरी वहाँ पे है, इसलिए एक कन्फर्म रूप से मैं बता रहा हूँ कि रामगढ़ के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। खास करके अनुसूचित जाति में चमार जाति के लोग वे धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे वहाँ के सारे जनता धन्यवाद के पात्र हैं जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और मुझे भरपूर अनुमान है, भरपूर विश्वास है कि रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत करके उसके बाद पूरे बिहार में इस नई मूवमेंट को आगे ला करके बिहार में सरकार बनाने की तैयारी करेगा। इसका मतलब कि रामगढ़ से हाथी चल दिया पटना के लिए, रामगढ़ से हाथी चल दिया राजधानी पटना के लिए, एकदम आका मानेगी, कन्फर्म, एकदम कन्फर्म, कन्फर्म। चलिए देखिए, राजकुमार सर जी हैं और रामगढ़ विधानसभा में जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनके मोहल्ले में जाकर वोट मांगे थे बीएसपी के लेकर। इन्होंने जो हमसे सवाल किया क्या वहाँ रामगढ़ में चमार जाति के 55,000 वोट है, तो क्या 55,000 वोट बीएसपी को मिला है? तो इन्होंने दावा ठोक के कहा है कि जो चमार जाति के जितने भी वोटर है वो कहीं नहीं गए, ना आरजेडी में गए हैं ना बीजेपी में गए, केवल गए हैं तो बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने वोट किया। और इन्होंने ये भी कहा कि रामगढ़ से हाथी चल दिए पटना के लिए और हाथी पटना आकर ही दम लेगी। कितना दम लेगी तो 23 नवंबर को ही मालूम चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।